ये हम क्या सुन रहे हैं कि अनुपमा के दूसरे पति की दूसरी शादी में उसका पहला पति बाराती बनकर जाएगा। हे भगवान, अब और भी कुछ देखना बाकी है क्या? अब बाराती बनकर जाएगा तब तक ठीक है, डांस भी कर लिया तब तक ठीक है, खाना खा लिया वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई तमाशा किया तो करेगा, जरूर करेगा। और क्या करेगा, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं और साथ में बता देते हैं कि क्या हुआ अनुपमा में और क्या क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा तैयार होकर रेस्टोरेंट के लिए निकल रही थी और परी ने उसे इतना बड़ा कार्ड दे दिया। हाँ, बहुत अच्छा कार्ड बनाया था और उसमें अनुपमा को सुपर वुमन भी दिखाया, 10 हाथों वाली। अनुपमा ये देखकर खुश हो गई और वो जानती है कि वो सुपर वुमन है और उसे बार बार रोकने की लोग कोशिश भी करते हैं। तो बा और वनराज ने ऐसी ही कोशिश की। जी हाँ, बर्थडे के दिन ताना ही मार दिया, लेकिन अनुपमा ने भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, बा को और वनराज को भी। दूसरी तरफ अनुज, जो रात में अकेला अकेला अनुपमा का बर्थडे मना रहा था, कॉल करूं ना करूं इस दुविधा में था, तो उसने कॉल नहीं किया। अनुपमा के नाम का केक काट लिया, खा लिया और फिर बाद में सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह उठा, उसकी मम्मी यानी कि आद्या आ गई। हाँ, मम्मी कहेंगे ना, क्योंकि वो बिल्कुल उसके दिमाग को कंट्रोल करती है, ऐसे कि क्या कहें अब इसके बारे में। उसने एक बार फिर अनुज को चेतावनी दे दी है कि आपके पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, उसको प्रेजेंट या फ्यूचर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट हमारा फ्यूचर श्रुति है और श्रुति अब मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। तो अपनी बेटी की ये बात सुनकर अनुज एक बार फिर उसके वश में हो गया और सोचने लग गया कि नहीं 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 नहीं, मैं अपनी इस प्यारी सी गुड़िया बेटी को दुख नहीं दे सकता, उसकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी। हालांकि श्रुति ने ये बात सुन ली है कि अनुज ने अनुपमा का बर्थडे मनाया था, तो उसने भी अनुपमा के बर्थडे को खराब करने का मन बना ही लिया है। हालांकि उससे पहले अनुपमा को रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। जी हाँ, जैसे रेस्टोरेंट में पहुंची वहाँ धमाका हुआ, उसका स्वागत हुआ और फिर बाद में उसको खुश कर दिया गया। जी हाँ, बीजी ने रानियों जैसा उसको ताज पहनाया और दीपू ने उसको जो गिफ्ट दिया वो देखकर तो अनुपमा गदगदित हो गई, इतनी खुश हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यहाँ वो बहुत खुश है क्योंकि उसके नाम के चाय के मसाले के पैकेट बने, उस पर उसकी फोटो भी है। और तो और ये मसाले अब सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले हैं। तो ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश है। दीपू और बीजी अनुपमा का जो सपोर्ट कर रहे हैं उसे देखकर लोग भी बहुत खुश हैं और लोग चाहते हैं कि अब जो सपोर्ट मिला है उसका सहारा लेकर अनुपमा आगे बढ़े और बिजनेस वुमन बने। लेकिन हाँ, लोग टांग खींचने की कोशिश तो करते ही रहेंगे, क्योंकि अनुपमा के बॉस ने यानी कि यशदीप जी ने जो पार्टी रखी है उसमें उन्होंने किंजल और पूरे परिवार को न्योता दिया है। तो किंजल के साथ परी तो जाएगी, लेकिन साथ में बा भी जाएगी। वनराज ने मना कर दिया कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, लेकिन फिर बा तो जाएगी क्योंकि बा ने बोला मेरे पास तो फालतू टाइम बहुत ही बहुत है, तो वो जाएगी। और बा जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ड्रामा तो करेगी। हालांकि हमने देखा कि वो अनुपमा के साथ डांस भी करने वाली है। जी हाँ, अनुपमा, यशदीप और स्टाफ मेंबर मिलकर जब डांस करेंगे तो बा भी डांस करेगी। लेकिन फिर डांस करते करते अनुपमा टकराएगी श्रुति से, क्योंकि उस वक्त श्रुति और अनुज भी आने वाले हैं। अनुज ये सब देखकर थोड़ा सा जलन फील करेगा, थोड़ा सा, लेकिन जलने का अधिकार कहाँ है उसको। एक तो पहले से वो तो डिवोर्स दे चुका है अनुपमा को, उसने सगाई भी कर ली और अब तो शादी भी करी और शादी का कार्ड देने ही तो आए हैं। जी हाँ, श्रुति ने यही तो सोचा था कि अनुपमा ने मेरा बर्थडे बिगाड़ा था ना, आज मैं उसका बर्थडे बिगाड़ती हूँ, तो इसलिए वो कार्ड देने आ गई। हालांकि स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मन में तो उसने यही सोचा है, तभी तो यही दिन चुना अनुपमा को कार्ड देने के लिए और अनुपमा को कार्ड दे दिया। कार्ड देखकर अनुपमा गदगदित हो जाएगी, आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, उसको शौक भी लगेगा। हालांकि फिर भी वो अनुज, श्रुति और आद्या के लिए शुभकामना ही देगी। जी हाँ, वो यही कामना करेगी कि श्रुति के साथ आद्या और अनुज खुश रहे और वो शादी के लिए बधाई भी देने वाली है। अनुज को जलन होगी, सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाएगी, लेकिन अब मैंने ये जो सुना है ना उसके कारण मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। वनराज अनुज की बारात में बाराती बनकर जाने वाला है। क्यों? ताकि वो अनुपमा को टॉन्ट मार सके, अनुपमा को परेशान कर सके, अनुपमा की परेशानी बढ़ा सके। वैसे परेशानी तो बढ़ने ही वाली है, ऑलरेडी एक परेशानी तो है ही जो तोशु ने क्रिएट की है। अब अनुज की शादी होगी
तो जाहिर सी बात है कि अनुपमा अंदर ही अंदर थोड़ी सी परेशान तो होगी ही होगी। और अब शाह परिवार के सारे लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पाकी भी पहुँचेगी, उसकी बेटी भी पहुँचेगी, डिम्पी भी पहुँचेगी, डिम्पी का बेटा भी पहुँचेगा। अब माही और काव्या जाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन बापूजी भी जाएंगे। हालांकि इन सबको देखकर अनुपमा खुश तो होगी ही होगी, लेकिन ये सब मिलकर वहाँ एक नई मुसीबत भी तो खड़ी करेंगे। जी हाँ, टीटू भी मिलेगा और टीटू और डिम्पी के बारे में जब अनुपमा को पता चलेगा और इन दोनों को क्या दिक्कत हो रही है ये जब पता चलेगा, तब भी तो परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि वनराज के साथ इस बात को लेकर भी घर्षण होगा, बा के साथ घर्षण होगा। तो बहुत कुछ होने वाला है आगे। बाकी आप देखते रहिए क्या क्या होगा, हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।